हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार अपनी तैयारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का चैप्टर रहेगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। ओके, क्लास है हमारे एसएससी जीडी कांस्टेबल की, प्लेटफॉर्म है हमारा एसके बुक्स का। ओके, तो दोस्तों ये 3 बुक्स हैं। पहले मैं इन तीनों बुक्सों की आपके लिए पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेता हूं और फिर मैं हमारी क्लास को शुरू करूंगा। पहली बुक ये है हमारी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की। ये सिलेबस के अनुसार आप देख रहे हो, सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति, संपूर्ण कवरेज है आपका। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति की शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने यहाँ रखी हैं। एसएससी जीडी में पहले से पूछे गए एमसीक्यू और अब पूछे गए टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या है। तो दोस्तों ये गाइड है, आप इस गाइड को लेकर अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। दूसरी बुक्स है आपकी, ये है एसके बुक्स द्वारा की गई गत वर्षों का पेपर सेट एसएससी जीडी कांस्टेबल का। 35 प्लस पेपर्स हैं इसमें। प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है। ये आपको जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आप जब जिस चीज़ को पढ़ लेते हैं उसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों ये हमारी गत वर्षों के पेपर सेट हैं। आप एक पेपर पर डे निकालोगे, जो भी कमियां होंगी उन्हें दूर करने के लिए हमारे वीडियो भी देखा करो और साथ साथ आप इस पेपर के लेके और एक एक पेपर पर डे आप निकालना शुरू कर दो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है, क्योंकि आप अभ्यास करोगे तो ही आपको पता लगेगा कि हमारा कौन सा पॉइंट है जो वीक है, उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वही जो पॉइंट वीक है, आप हमारी वीडियो जो सब्जेक्ट से है वो सब्जेक्ट आप सर्च करके तुरंत उसको अच्छे से समझ के आप आगे बढ़ जाइएगा। ये है तीसरी बुक्स आपके एसके बुक्स द्वारा की गई तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग की बुक्स है दोस्तों। रीजनिंग को आप मजबूत बनाना चाहते हो, रीजनिंग के भी क्वेश्चन जो हार्ड और जो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को कवर करना चाहते हो, अच्छे से आप उनको हल करना चाहते हो, अपने एग्जाम में रीजनिंग को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देना चाहते हो, तो आप इस को आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चंस हैं, आपको 0 लेवल से 100% तक के हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको हर टाइप से मिल जाएंगे। ये रही तीनों बुक्स हैं जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। आप इन 2 बुक्सों को खरीद सकते हैं। अब खरीदने के लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड उपलब्ध हैं। ऑनलाइन पर आप जाके खरीद सकते हो, ऑफलाइन आप नियरेस्ट किसी भी बुक सेलर से ले सकते हो। फिर भी कहीं दिक्कत है तो हमारे एसके बुक्स में आप फ़ोन करके भी बुक्स मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा चैप्टर वर्गीकरण। तो आज हम अपने वर्गीकरण की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। तो आप ध्यान से रखिए, मैंने वर्गीकरण का एक पूरा बेसिक कंसेप्ट सहित आपको हर स्थिति आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाई है। आप पहले उस वीडियो को देखिएगा। आप जिन लोगों ने नहीं देखा है वो अच्छे से देखें, और जिन्होंने देखा है वो हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करें। और जो कहीं अदर कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने पहले पढ़ रखा है तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, आंसर दें और देखें आपके कितने में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। जितने टोटल हमारे क्वेश्चन हैं 15-20, उनमें से आपके कितने क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, कहाँ आपकी कमियां हैं, उनको आप दूर करिएगा आराम से। ठीक है, और अब इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और साथ के साथ लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि अब हम चलते हैं हमारे क्लास की ओर। क्योंकि वर्गीकरण में हम तीनों प्रकार हम पढ़ेंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए संख्या का वर्गीकरण हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अक्षर का वर्गीकरण देखेंगे हम यहाँ पे, और शब्द का वर्गीकरण देखेंगे। इन तीनों का वर्गीकरण देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें दोस्तों। यहाँ से आपके एसएससी जीडी के अंदर एक क्वेश्चन 100% आएगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हो, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस शब्द का चुनाव कीजिए, चुनिए। ठीक है, ए बढ़ई, बी लोहार, सी बागवानी, डी दर्जी। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन रहता है, पहले आप आंसर दीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। मैच करिए, आपका सही है तो आप सही और गलत है तो क्यों गलत हुआ उसको अच्छे से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट, बागवानी।
ठीक है, क्योंकि बागवानी को छोड़कर बाकी औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है, और ये एक कृषि क्षेत्र है बागवानी, ठीक है, जो फूल जो माली होता है उसे हम बागवानी कहते हैं, ठीक है। ये चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं का एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस संख्या को चुनिए। उस संख्या का क्या करना है, हमें चुनाव करना है। क्लियर है ना। आपको पहली A 43, B 53, C 63, D 73, कौन सी संख्या इनमें से अलग है। तो आप देखोगे यहाँ संख्या के बारे में हमने आपको बताया था दोस्तों। मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि संख्या के लिए आपको ये 3-4 चीजें याद रखनी है। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, ये संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। और साथ के साथ वर्ग, घन, गुणा, ठीक है, आदि ये आपकी स्थितियां क्लियर होनी चाहिए जिससे आप उनका आंसर दे सकें। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि देखिए ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता, ये भी अभाज्य संख्या है, और ये कैसी है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा भाग नहीं जाता, और भाज्य संख्या वे किसी स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग चला जाता हो। तो यहाँ आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द अपने शब्द युग्म से भिन्न पाया जाता है। कौन सा पाया जाएगा, अलग कौन सा, ये हमसे पूछा गया है। A भूकंप, B तूफान, C सूखा, D विस्फोट। क्लियर है ना। तो बताइए आपका आंसर क्या है। चलिए इसका आंसर होगा बेटा D ऑप्शन इज करेक्ट।
विस्फोट। क्यों है? क्योंकि ध्यान से रखिए, विस्फोट को छोड़कर बाकी अन्य सभी विकल्प प्राकृतिक आपदा से संबंधित हैं। ठीक है, ये देखिए, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, तूफान भी प्राकृतिक आपदा है, सूखा भी प्राकृतिक आपदा है, भगवान की नेचुरल स्थिति है। लेकिन विस्फोट मानव के द्वारा होता है, कृत्रिम आपदा है। कई जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, नक्सलवाद होते हैं, वे विस्फोटक सामग्री लगा देते हैं और हमारी जो सेना है, हमारी जो आम जनता है, उस रास्ते से जाती है। जब वो विस्फोट हो जाता है तो इस तरीके से हम उस चीज को कहते हैं विस्फोटक। तो ये है विस्फोटक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस शब्द को चुनिए। ठीक है, अपने को चुनाव करना। ए गैलन, बी पाउंड, सी टन और डी किलोग्राम। तो यहां आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? सबने आंसर दिया होगा, आंसर देखिएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट, गैलन। गैलन क्या है ये ध्यान रखिए। गैलन एक तरल पदार्थ मापक है। ठीक है, ये मापने का है या मापक है। ठीक है, ये ध्यान रखें। बाकी ये सभी जो हैं पाउंड, टन, किलोग्राम, ये कैसे हैं? एक ठोस पदार्थ को, कैसे हैं? ठोस पदार्थ को मापने वाले यंत्र हैं। इस तरीके से हम इनको कह सकते हैं। तो यहां आंसर कौन सा है? ए गैलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं का एक निश्चित तरीके से एक जैसे और एक अलग है, उस संख्या को चुनिए। हमें वो चुनाव करना है। ठीक है, ए 1331-11, बी 512-8, सी 729-9, डी 350-7। तो आपका आंसर क्या होगा? आप पहले आंसर दीजिएगा, फिर मैं फटाफट आपको आंसर बताता हूं। सबने आंसर लगाया होगा और देखिए आप सब लोग आप आंसर दे रहे हैं, लगभग आपके सबके सही जा रहे होंगे। ये मेरे को आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं इस चीज का। ठीक है, और जिनको नहीं आ रहे मैं उनको बेसिक से बता रहा हूं, वो उस चीज को नोट करें अच्छे से। यहां आंसर है आपका, ये रखना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी आपका बिल्कुल सही है। क्यों? देखिए 11 का घन है वो 1331, 8 का घन है 512, 9 का घन है 729, 7 का घन होता है 343। लेकिन 7 के घन में ये देखिए 343 में उसने 343 में 7 जोड़ दिया है, इस खुद संख्या को जोड़ लिया और 350 लिख दिया है, इसलिए यहाँ आंसर है। बाकी के क्या हैं? घन हैं। ओके, ये आप समझ चुके होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द अपने शब्द युग्म से भिन्न पाया जाता है? ठीक है, भिन्न पाया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ए कैलेंडर, बी वर्ष, सी तारीख, डी महीना। ठीक है, चलिए आंसर दीजिएगा फटाफट। आप लोगों ने आंसर लगाया होगा। इसका आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट, कैलेंडर। ठीक है, ये कैलेंडर है क्योंकि कैलेंडर के अंतर्गत बाकी तीनों विकल्प आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। कैलेंडर के अंतर्गत बाकी अन्य तीनों विकल्प के शब्द आते हैं। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर में आप देखोगे तो वर्ष होता है, कैलेंडर में आपका तारीख होता है, कैलेंडर में ही महीना होता है। ठीक है, इसलिए यहां कॉमन शब्द है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एसएससी
जीडी के अंदर आपको हुबहू दिखाई देंगे। दोस्तों ये नोट कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही क्वेश्चंस हैं, हमने उसी लेवल को रखा है एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग, जिससे आपको वही क्वेश्चंस हमेशा आपको दिखाई दें, उसी पैटर्न की आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो आप सब लोग मेरे को बताएंगे कि आपके अब तक जो मैंने 6 क्वेश्चंस कराए कितने आपके सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 अक्षर एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अक्षर को चुनिए। उस अक्षर का हमें चुनाव करना है। ठीक है, ये हैं अक्षर के आधार पर, ध्यान से सुनिए बेटा। ए, ये कह रहा है, ध्यान से देखो, ए कह रहा है ZAYV। बी ऑप्शन कह रहा है, ध्यान से देखना, XCWD। सी ऑप्शन कह रहा है VEUF। डी ऑप्शन कह रहा है TSGH। ठीक है, अब आपका आंसर आ चुका होगा। चलिए यहां देखिए आंसर क्या है। देखिए मैंने आपको बताए होंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो ए से जेड तक अर्धांश बताए हैं। ठीक है, और अर्धांश के बारे में आप ध्यान रखिए, 2 प्रकार के हैं। प्रथम अर्धांश ए से एम तक और सेकंड अर्धांश होता है एन से जेड तक, और इन दोनों का योग जो होता है, ठीक है, अर्धांशों का योग वो होता है 27। क्या होता है? 27। ये आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये इसके लिए ए का जो जेड होता है अर्धांश और बी का बाई अर्धांश, ये क्या है? अर्धांश के आधार पर है। ये क्या है भाई? अर्धांश है। ये भी क्या है? अर्धांश है। ठीक है, उसी प्रकार CXDW ये दोनों भी क्या हो गए? अर्धांश हो गए। ठीक है, EV इवनिंग, FU फादर अंकल, इसका मतलब ये भी क्या हो गए? अर्धांश हो गए। ठीक है, अब देखिए S का क्या होता है? H होता है, जो कि क्या लिख रहा है? T, गलत हो गया। और H का क्या होता है? S होता है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये इस तरीके से ना होके क्या है? GT और SS इस तरीके से, इसलिए यहाँ जो विपरीत है, अलग है, वो है डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ जो आपका आंसर बना वो क्या है? डी ऑप्शन इज राइट। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस शब्द को चुनिए। ठीक है, ए अरावली की पहाड़ी, बी शिवालिक की पहाड़ी, डी सी मोलो की पहाड़ी और डी सतपुड़ा की पहाड़ी। तो यहाँ है आपका आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट, मोलो की पहाड़ी। बाकी अन्य भारतीय पहाड़ी हैं, मोलो की कोई पहाड़ी नहीं है इस तरीके से, क्यों मोलो लैन है वो कहीं नागालैंड जैसे पर्वतीय एरिया का है। ठीक है, कोई पहाड़ी नहीं है, ये हम देखें। और वैसे कहीं नाम आपको मिलते हैं इससे मिलता जुलता माल ऐसे, तो वो अलग है, लेकिन ये सभी कैसी हैं? भारतीय पहाड़ी हैं। ठीक है, भारतीय पहाड़ी हैं। कौन सी हैं? ए, बी और डी। ओके, इसलिए यहाँ 8 का आंसर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस शब्द को चुनिए। उस शब्द का हमें चुनाव करना है। ए पेन, बी कैलकुलेटर, सी पेंसिल, डी स्याही। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, तो देखिए एक थोड़ा सा साइंस रखोगे सामान्य विवेक के आधार पर। ठीक है, विवेक के आधार पर इसका आंसर देंगे तो वो आंसर जो है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक कौशल, एक तकनीकी तर्क के आधार पर देंगे तो इसका आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट, कैलकुलेटर। क्योंकि बाकी सभी लिखने के लिए यूज होने वाले शब्द हैं। पेन, पेंसिल, स्याही, इससे हम लिखते हैं। कैलकुलेटर से हम गणना करते हैं। ठीक है, लिख नहीं पाते, इसलिए हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या या कौन सा संख्या अपनी संख्या युग्म से भिन्न
पाया जाता है। ठीक है, ए 144, बी 256, सी 324, डी 441। तो आप देखोगे वर्ग होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा 144 वर्ग होता है 12 का, किसका होता है 12 का वर्ग। 256 वर्ग होता है 16 का। 324 वर्ग होता है 18 का। 441 वर्ग होता है 21 का। अब यहां आप देखोगे तो वर्ग तो सभी हैं, लेकिन यहां पे संख्याएं, ये तीनों जो संख्या हैं ये कैसी हैं, सम संख्या वर्ग है, सम संख्या वर्ग है। ये कैसा है, विषम संख्या वर्ग है। तो इसलिए आपका जो आंसर बनता है डी ऑप्शन इज करेक्ट, 441। तो मैंने आपको पहले ही बताया वर्ग घन आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये जो स्थितियां हैं ये आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी में आपको हूबहूब दोस्तों मिलेंगे, 100% छप जाएंगे इसी बेस पर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो अब मेरे को बताएंगे 10 में से 10 कितने जने के सही हैं। जिनके 10 में से 10 हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने कहीं गलतियां की हैं वो उस गलती को सुधारें, क्योंकि गलती को सुधारने के बाद ही आप सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस संख्या को चुनिए। अब उस संख्या को चुनाव करना है, ध्यान से देखिएगा। ए 18-9, बी 36-18, सी 21-7, डी 40-20। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये ए विकल्प है 18 का भाग जैसे हम 9 से देंगे, 9 का भाग 18 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार गया भाई, ये 2 टाइम। ठीक है, ऐसे बी ऑप्शन में देंगे 36 में भाग हम कितने का देंगे, 18 का देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम। ये भी 2 टाइम चला है। सी ऑप्शन देखें तो 21, 7 का भाग जैसे 21 में देंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 7 या 21। हम देखेंगे ये डी ऑप्शन 40 में भाग हम 20 का देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 टाइम। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ जो ये 2 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, तो यहाँ ये 3 बार गया, इसलिए यहाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये बिल्कुल अपना सही है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक जैसे निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग है, उसको चुनिए। उसका हमें चुनाव करना है। आप ध्यान से देखेंगे ए का सॉल्यूशन देखेंगे बेटा, 14, 7, 2 ये है। ठीक है, अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो अंत की 2 संख्या हैं, ठीक है, दूसरी और तीसरी संख्या को क्या कर दें, गुणा, तो बराबर कैसी संख्या आ जाएगी, पहली। देखिए 7 गुणा 2 करेंगे, 7 दूनी 14, ये आ गया। ऐसे बी ऑप्शन देखें तो 35, 7, 5, तो 7 गुणा 5 करेंगे, 7 पंजे 35, ये भी आ गया। सी ऑप्शन देखें तो 9, 3, 3, तो 3 गुणा 3, 3 तिया 9। लेकिन डी ऑप्शन हम देखें तो 24, 4, 8, जैसे 4 गुणा 8 करेंगे, 4 8 32, लेकिन कितना लिख रहा है यहाँ 24, इसलिए ये यहाँ पे क्या है, गलत है। तो ये यहाँ क्या हुआ, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नई पैटर्न है जो बहुत सरल, बहुत बेसिक है, क्योंकि इसके लिए आपको वर्ग, घन, गुणा, भाग इत्यादि आने चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो इन दोनों संख्याओं का गुणा करा, 7 दूनी 14, इन दोनों का गुणा किया, 7 पंजे 35, इन दोनों का गुणा किया, 3 तिया 9, इन दोनों का गुणा किया, 4 8 32, लेकिन यहाँ कितना लिख रहा है 24, ये आपका क्या हो गया, अलग हो गया, इसलिए ये संख्या भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दी गई 4 विकल्पों में से कौन सा अक्षर अपने अक्षर समूह से भिन्न पाया
जाता है। ध्यान से सुनिए बेटा, ए EGJK, बी ऑप्शन है PQST, सी ऑप्शन है IKMN, डी ऑप्शन है MOWX। ठीक है, अब आप देखोगे इसको, तो देखिए ये E से G तक जाएंगे +2, P से Q जाएंगे +1, I से K जाएंगे +2, M से O जाएंगे +2। अब ये यहाँ कॉमा, बीच में ये कॉमा लग जाएगा प्रत्येक 2 के बाद। ध्यान से, J से K जाएंगे +1, M से N जाएंगे +1, S से T जाएंगे +1 और W से X जाएंगे +1। अब देखिए +2 +1 +2 +1 +1 +1 +2 +1, तो +1 है, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल आपका सही है। इस तरीके से यहाँ अलग पाया जाता है अक्षर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 अक्षर एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अक्षर समूह को चुनिए। ध्यान से देखिए बेटा, पहला ए, ये कह रहा है BFJQ, तो B से F जाएंगे +4, ठीक है, और ये देखिए J से Q जा रहे हैं तो +7, ठीक है। बी ऑप्शन, आगे RUZJ, R से U जा रहे हैं +3, Z से G जा रहे हो +7। सी ऑप्शन देख रहे हो आप, G से J जा रहे हो +3, O से B जा रहे हो O से B जा रहे हो, है ना, 15 और 22 7, 15 और 7 22। I से L जा रहे हो +3, O से X जा रहे हो +7, 17 और 7 24। लेकिन देखिए यहाँ भी 4, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 7, सभी जगह है। लेकिन अब जो अंतर आएगा वो आएगा इनके मध्य में। कहाँ आएगा? मध्य। देखिए ये यहाँ से ये F से J जाना है, प्लस कितना हो गया 4। B में U से Z जाएंगे तो ये कितना हो गया +5। अब देखिए ये J से O जाना है तो कितना हो गया प्लस इनके बीच में +5, और L से Q जाना है प्लस कितना हो गया +5। ये यहाँ पे प्लस कितना हुआ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, मध्य में 5 5 है, ये ध्यान रखना। इसलिए यहाँ आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 अक्षर एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अक्षर को चुनिए। उस अक्षर का चुनाव करना है। ध्यान से देखिए बेटा, पहला ऑप्शन क्या कहता है आपसे, ए DGI, तो D से G गए +3, G से I गए +2। बी ऑप्शन क्या कहता है MPR, M से P गए +3, P से R गए +2। सी ऑप्शन क्या कहता है KND, K से N गए +3, N से D माइनस हो रहे हैं 9, ठीक है। और डी ऑप्शन में देखें तो FIK, F से I गए +3 और I से K गए +2। अब देखिए +3 +2 +3 +2 +3 +2, यहाँ +3 -9, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी हमारा बिल्कुल सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन SSC GD में आपको 100% आपको दिखाई देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे कि ऐसे आपके ये छप जाएंगे। तो 15 का क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे, ये रहे 15 क्वेश्चन, आप अब चेक कर सकते हो 15 में से 15 आपके सही होते हैं। बहुत ही बधाइयाँ हो आपको, नहीं है तो आप फिर वापस से कोशिश करिए, कहाँ गलतियाँ हैं उनको सुधारिएगा। तो ये रही तीनों बुक्स जिनसे हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं, हमारे ये प्रैक्टिस सेट में हैं, ठीक है। और आप इसी प्रकार के क्वेश्चनों की अच्छी तैयारी करने के लिए हमारी इन बुकों को खरीद कर और आप अपनी तैयारी और अच्छे से करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत ही शानदार लाजवाब
प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसको एक बार लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हमारे हर नए नोटिफिकेशन के साथ आपको तक जानकारी पहुंचाते रहें, क्योंकि आप तक हम हर क्लास के लिए अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू।